कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको ढेर सारी जानकारी मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में। चलिए देखते हैं फटाफट। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। डेयरी उत्पाद कंपनी झारखंड में करेगी 100 करोड़ का निवेश। खरीफ के लिए किसानों को समय से पहले दिया जाएगा बीज। अदरक के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद वर्धमान। अब समाचार विस्तार से। डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी क्वालिटी लिमिटेड झारखंड में 100 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र लगाएगी। क्वालिटी लिमिटेड द्वारा मुंबई शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया है कि कंपनी ने अपने दूध और दूध उत्पादों के लिए झारखंड सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना को वर्ष 2018-19 में शुरू करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित परियोजना संबंधित विभागों से जरूरी मंजूरी पर निर्भर है। कृषि निदेशक के अनुसार खरीफ के लिए किसानों को समय से पहले बीज दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनएमसी और एसएफसीआई से बीज उपलब्धता की जानकारी ली जा रही है। बीजग्राम और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से भी बीज की उपलब्धता की जानकारी ली जाएगी। किसानों को समय पर उन्नत बीज मिले, इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। ब्रॉयलर मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीण गर्मी के मौसम में अपने पोल्ट्री फार्म में नए चूजे बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। तो पहले 24 घंटे की आहार प्रबंधन किस तरह से करें, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कुक्कुट विशेषज्ञ से। जब चूजा आप ले आते हैं तो चूजा लाने के बाद खास तौर से गर्मी के मौसम में आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो चूजा आ रहे हैं वो काफ़ी दूर से हो सकता है कि आ रहे हों, तो उन्हें आप पानी जो दें, सबसे पहला काम करें कि ठंडा पानी लें और ठंडे पानी में 50 ग्राम ग्लूकोज, जो आदमी लोग अपने लिए भी प्रयोग में लाते हैं, वही ग्लूकोज आप 50 ग्राम पानी में मिलाएं। साथ में एंटीबायोटिक की कोई भी दवा आप इसमें मिलाएं, यानी कि 5 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में मिलाएं। और इसके बाद इसमें एक विटामिन की दवा, बी कॉम्प्लेक्स दवा, ये तीनों का मिला हुआ पानी आप दें मुर्गियों को। चूजा आने के बाद दाना नहीं दें आप उन्हें, शुरू में आप उसे आने के साथ दाना नहीं दें, उन्हें पानी के व्यवस्था, स्वच्छ पानी, ठंडा पानी और जो 3 बातें हमने कही, उन तीनों चीज़ों को मिला करके पानी बना करके आप दें। और इसके बाद जब मुर्गियां सुबह में अगर आ रही हैं तो आप इसे दोपहर के बाद दाना देना शुरू करें। अगर शाम में आ रही हैं मुर्गी के चूजे आ रहे हैं तो उन्हें आप दूसरे दिन सुबह से दाना दें। तो इससे आपके बीमारियों का प्रकोप भी बचेगा और चूजे में मृत्यु दर को भी कम किया जा सकता है। राज्य के जो किसान अदरक की खेती करना चाहते हैं वो मई-जून महीने में फसल लगा लें। झारखंड के लिए अदरक के कौन से उन्नत प्रभेद ज्यादा फायदेमंद होंगे, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई यदि अदरक की खेती करना चाहते हैं तो अदरक की खेती के लिए सबसे उपयुक्त किस्म जो है वो वर्धमान है, और उसके अलावा जो नादिया किस्म है उसकी खेती भी हमारे झारखंड राज्य में की जा सकती है। और अगर अच्छे ढंग से खेती की जाए तो इससे हम करीब 250 से 300 जो है क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है मई-जून का महीना है। जो किसान गर्मा धान की खेती कर रहे हैं वो अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनो वीडर की सहायता ले सकते हैं। इसकी खासियत है कि ये पानी में डूबता नहीं है। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3250 रुपए से 3550 रुपए, दाल अरहर 7400 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6850 रुपए से 7250 रुपए, दाल चना 4150 रुपए से 4450 रुपए, सरसों तेल 8650 रुपए से 9850 रुपए, चीनी 3150 रुपए से 3250 रुपए, आलू 500 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से अवगत हो गए और मंडी के भाव का भी पता चल गया झुमकी बहन हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल सही। लेकिन झुमकी बहन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, और साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार कारू दादा। कहाँ से भागे भागे आ रहे हैं आप? अरे क्या कहे, भागते भागते भागा बांध से आ रहे हैं। अरे भागा बांध? भागा बांध एक गांव का नाम है। अरे वो तो सिभूम तरफ। हाँ हाँ, वहीं पे है मंगल मुर्मू। अच्छा अच्छा। अरे क्या सुकर पालन किया और उनसे उनके क्या प्रगति है। अच्छा, ये भाई तो हमारे किसान भाइयों को भी बताइए ना। उसी को बताने के लिए तो भागते भागते यहाँ तक आए। वही तो मैं देख रही थी कि भागे भागे आ रहे हैं। तो चलिए इसे भागे भागे में हम आपको भागे गाँव ले चलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपके हौसले बुलंद हों तो आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका जीता जागता उदाहरण है जमशेदपुर के मंगल मुर्मू जी। वह पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के मध्य में काफ़ी आर्थिक विपन्नता देखी है। लेकिन उनको कहीं से सूचना मिली कि सूकर पालन के बारे में प्रशिक्षण लिया जा सकता है, इस व्यवसाय को किया जा सकता है, और वो इस व्यवसाय से जुड़े। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गए हैं और अपने गांव के आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में कि कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे। मन में हो विश्वास तो आदमी बन जाता है खास। राह की रोड़ी, पहाड़ों की ऊंचाई और सागर की गहराई भी कुछ कर गुजरने के अटल इरादों के सामने बौनी साबित हो जाती है। सपनों को जब हौसलों के पंख मिल जाते हैं तो मंजिल बहुत करीब होती है और इंसान उसे पाकर ही दम लेता है। आज हम आपको एक ऐसे ही दमदार व्यक्तित्व से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने हारना नहीं सीखा, या यूं भी कह सकते हैं
कि जो हारी हुई बाजी को भी जीत में परिवर्तित करने का हुनर जानता है, जिसे खुद पर विश्वास है और अपनी मेहनत और अपने इश्क पर भरोसा है, और इसी ने इन्हें ये मकाम दिया है। इनका नाम है मंगल मुर्मू। ये जमशेदपुर के भागा बांध के रहने वाले हैं। मंगल मुर्मू की कहानी गांव के किसी गरीब किसान की कहानी से अलग नहीं थी। गरीबी का संताप इन्होंने खूब सहा है, आर्थिक विपन्नता को झेला है, लेकिन हमेशा इससे बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहे, और आज की तारीख में मंगल मुर्मू एक सफल व्यक्तित्व हैं। इनकी सफलता की कहानी शुरू होती है सुकर पालन से। पहले इन्होंने परंपरागत तरीके से सुकर पालन की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इसे व्यावसायिक रूप दिया, और आज की तारीख में ये एक सफल सुकर पालक हैं, और यही इनकी लाखों की कमाई का जरिया भी है। सुकर पालन करने से पहले ये एक शिक्षक थे। किसी प्राइवेट स्कूल में मामूली तनख्वाह पर काम करते थे। हम 2009 के बाद पहले तो हम शिक्षक थे, प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, और उसमें बहुत कम पैसा हमको मिलता था। और जब मेरा शादी के बाद हम सोचे कि भाई बाल बच्चा होगा तो फिर उसका इनकम चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए उसको पैसा चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, इस पैसा से तो होगा नहीं, हमको कुछ और चाहिए। तो वैसे हम सोचे कि कुछ हमको बिजनेस करना चाहिए। तो जब इस लाइन में जब आए और देखे कि कुछ प्रॉफिट आ रहा है और सपोर्ट भी, टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इसको हम सोचे कि 2011 में व्यावसायिक रूप दिया गया। मंगल मुर्मू ने जब व्यावसायिक रूप से सुकर पालन करने की बात सोची तो सबसे बड़ी समस्या आई पैसे की, जो इनके पास नहीं था। तब उन्होंने गांव के ओसीजी से मदद ली, बैंक से लोन भी लिया। व्यावसायिक रूप देने के लिए हमको उसको पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए हमको काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हम लोन के लिए प्रयास किए, इवन हम सेक्रेटरीट तक हम गए, भाई किसी मंत्री का हेल्प मिल जाए, हाँ, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। लास्ट तक एक एसएजी ग्रुप हमारे गांव में चलता था, और वो लोग को एक्चुअल में लोन मिल चुका था इससे प्रोजेक्ट के लिए। तो हम सोचे कि हम तो कुछ पल ही रहे थे और वो लोग कुछ नहीं कर रहा था, तो वो लोग सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ जुड़ के हम लोग काम करें। तो हम लोग ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कुछ हेल्प करो हमको भी, और हम भी कुछ लगाते हैं और साथ साथ करते हैं। तो ऐसा करके वो लोग साथ दिया, और ये जो सेट है ये हम लोग 50-50 करके जो भी कैपिटल लगा है उसमें बनाए हम लोग, और एक साइड वो लोग पाला, एक साइड हम। ऐसा करके फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े। इसके बाद फिर हमको फर्स्ट टाइम ग्रामीण बैंक गाड़ी फाइनेंस किया हमको। सुकर पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कहा जाता है कि आंख मूंद कर भी किया जाए तो लाभ ही लाभ है। खर्च और मेहनत दोनों कम है। झारखंड राज्य में सुकर पालन की संभावना काफी अधिक है, क्योंकि सुकरों की मांग यहाँ के बाजार में काफी अधिक है। घर बैठे ही इसकी बिक्री हो जाती है, और ये भी कह सकते हैं कि बाजार खुद चलकर सुकर पालकों तक पहुँचता है। इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए मंगल मुर्मू ने सुकर पालन के लिए सुकर विकास योजना से भी जुड़े, और इसका लाभ भी इन्हें मिला। जिला पशुपालन कार्यालय में जाने के बाद हमको पता चला कि फॉर्म मिल रहा है, और फॉर्म मिल रहा है तो हम बातचीत किए DHO साहब से, भाई वो कैसे मिलेगा ये बोला। तो बोला कि आप अप्लाई कीजिए, और हम बोले अप्लाई करने से हो जाएगा। तो बोला कि अप्लाई करने से तो होता है, लेकिन आप किसी का मान लीजिए अनुशंसा होता है तो और अच्छा बात। तो हम सोचे किससे अनुशंसा कराएं, किनसे कराएं। तो फिर हम गए विधायक के पास, विधायक थे नहीं। फिर उसमें डॉक्टर अजय कुमार जो सांसद थे, तो हमको पता चला, न्यूज़ में पता चला कि आज तो दिल्ली में वो भाषण दिए हैं, संसद चल रहा था, तो वो तो है नहीं। फिर हम क्या करें। तो फिर हम सुबह, जिस दिन लास्ट डेट है, सुबह हम उनका प्रतिनिधि से बात किया संसद के। तो फिर बोले कि नहीं, वो डॉक्टर साहब तो आए हुए हैं। तो हम बोले कल हम न्यूज़ देख रहा है कि संसद में भाषण दे रहा, आज कैसे आ गया? रात को आ गया ना। तो मेरा ऐसा ऐसा काम है, कैसे होगा? तो बता आप आ जाइए, सीधा मिलिए।
अब उनका भी बहुत सहयोग है कि जैसे गए और वहाँ उनका कार्यकर्ता लोग से मिल रहे थे तो सीधा जाके हम बोले सर उसी में भिड़ गए, सर मेरा ये काम करना है तो कैसे होगा? बोलता है मेरा सिग्नेचर से हो जाएगा सर, आप कर तो दीजिए, आपका हेल्प हो जाएगा। तो तुरंत वो कर दिया बेचारे और करके फिर हम अप्लाई कर दिया। कहते हैं कि हर काम किसी न किसी के सहयोग और साथ से ही होता है और ऐसा ही मानना है मंगल मुर्मू का भी। इस व्यवसाय में मंगल मुर्मू को भी लोगों का भरपूर साथ मिला, खासकर केवीके और बीएयू के लोगों से। ऐसे कोई प्रॉब्लम में शुरू में तो काफ़ी दिक्कत हुआ और उसमें घबराहट आ जाता था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो उस हालत में पहले जो कोई भी समस्या का तो समाधान के लिए जो जानकार आदमी है उनके पास ही पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जब प्रोफेसर सोरेंग इस लाइन में आगे बढ़े हुए थे तो उनसे हम संपर्क करते थे। तो इस बीच जब डॉक्टर मिश्रा से जब संपर्क हुआ तो देखे कि काफ़ी ये हेल्पफुल इंसान है और इसके बाद जब भी कोई समस्या होता है टेक्निकल या कोई बीमारी, उस हालत में इनको हम फोन करते हैं। लेकिन हर समय तो अवेलेबल नहीं रहते थे, तो फिर भी जब फ़ोन करते थे तब कुछ ना कुछ हमको सुझाव मिल ही जाता था और हमको मेडिसिन हो चाहे कुछ ये करना हो। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया कि कुछ आइडिया हमको आ गया है और कुछ मेडिसिन हम अपने से भी अप्लाई करते हैं, इंजेक्शन देना या दवाई देना, ये सब हम अपने से चिकित्सकों के निर्देश पे और इसके अलावा यहाँ से तो लोकल से तो मिल ही जाता है, लेकिन हमको बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टर रविंदर से इवन हमका एलवीसी हो और अभी तो रिटायर हो गए संसार, उनसे भी सजेशन मिल जाता है। मंगल मुर्मू के आत्मविश्वास, उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। 2007-8 की बात है। उस समय हमने एक कार्यक्रम रखा था कि शुकर पालकों में क्षमता विकास। उस प्रोग्राम में पहली बार श्री मंगल मुर्मू अपने धर्मपत्नी के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और वह प्रोग्राम मात्र 3 घंटे का था, लेकिन उस प्रोग्राम का इफ़ेक्ट ये होगा हम कभी सोच नहीं पाए कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा होगा। और आज के डेट में श्री मंगल मुर्मू जी न केवल पूर्वी सिंहभूम में, हमको लगता है कि झारखंड के बेस्ट फार्मर के रूप में उभरे हैं और इतने छोटे समय में 8 से 15 यह समय 7 साल का समय है और इसमें इतना अच्छे सक्सेसफुली उभरे हैं। इनका सबसे बड़ा हम इन्हीं को क्रेडिट देंगे कि उनमें जो काम करने की जो सोच है, लगन है और आगे बढ़ने का जो जज्बा है, यही उनको ये रिजल्ट दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फार्मर इनको देख के उभर रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में श्री मंगल मुर्मू के ही समकक्ष खड़े होंगे और देखा जाए तो झारखंड में शुकर का जो उत्पादन का जो आशा है वो ये सब मिलके पूरा करेंगे। आज शुकर पालन के व्यवसाय से जुड़े मंगल को करीब 7 से 8 साल हो गए हैं। अब ये एक दक्ष शुकर पालक हैं। ये बताते हैं कि सफलतापूर्वक शुकर पालन करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। ये शुकर पालकों को सुझाव भी देते हैं। विशेष करके लोग का जो है साफ सफाई और जो खाने पीने का ध्यान विशेष करके दिया जाता है और खाने पीने के लिए लेबर तो लगा हुआ है मेरा, लेकिन कभी क्या होता है कि लेबर के एब्सेंट में आपने भी काम करना पड़ता है। कभी लेबर हो सकता है समय पर नहीं आए, उन लोग को समय पर पानी चाहिए, समय पर खाना चाहिए, तो ऐसे हालत में हमको भी कुछ करना पड़ता है। आहार के लिए हम होटल ऑयस्टेज का ही हम लोग व्यवहार करते हैं और उसको मैनेज करने के लिए भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। टाउन से जैसे कोई वो होटल वगैरह से हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, लाना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है और कभी उसमें भी हमको खुद जाना पड़ेगा। मुझे लेबर का तबीयत खराब हो गया या फिर कोई कारण बस लेबर नहीं किया तो गाड़ी पकड़ के खुद हमको जाना पड़ता और जो भी वेस्टेज है उसको हमको उठाना पड़ता है। और एक मज़ेदार बात है कि जब हम वहाँ उठाते हैं
जो प्लेट धोते हैं उन लोग सोचते हैं कि हम तो प्लेट धोते हैं और जो हम फेंक देते हैं वो ये उठाते हैं। इसका मतलब हमसे भी ये निचले स्तर के आदमी हैं। सूकर पालन कर रहे हो या बकरी पालन या गाय पालन, तो इसके लिए सबसे जरूरी है उन्नत नस्लों का चुनाव करना। आइए इस संबंध में मंगल मुर्मू जी की राय क्या है जानते हैं। सबसे जो अच्छा हमको लगा का परिवेश में जो पल सकते हैं वो है आपका टेन। और इन लोग धूप भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ठंडा भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत आसानी से लोग को चला जाता है। और घुंघरू का जहाँ तक बात है, घुंघरू भी ठीक है, लेकिन पीएनबी से 19 है, 20 नहीं। आज मंगल मुर्मू सूकर पालन के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है उसमें उनकी पत्नी रीमा मुर्मू का भरपूर साथ मिला। व्यवसाय करने के लिए जब पति के सामने पैसे की लाचारी आई तो रीमा ने पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए अपने सारे गहने बेचकर पति के अरमानों को हौसला दिया। उनका तो मैंने क्या बोले हर कदम में मैंने सहयोग किया। जैसे बिजनेस के लिए भी उस समय हम लोग बताए ना कि हम लोग का परिस्थिति जो था बहुत ख़राब था, तो फिर कैसे बिजनेस शुरू करें। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मतलब पैसा चाहिए, तो उसके लिए जब इनका भी जब हम लोग सूकर पालन के लिए हम लोगों ने सोचा कि कैसे शुरू करें। खाली हाथ है, 2 बच्चे हैं, कुछ नहीं है। तो फिर हमने सोचा जो शादी में जो चढ़ा हुआ था गहना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी को हम लोग बेच के बिजनेस शुरू करें। तो फिर हमने उनको बेचा। हाँ, और कुछ बैल थे घर में, तो बैल को बेच के हमने धीरे धीरे फार्म शुरू किया। आज की तारीख में मंगल के जीवन में मंगल ही मंगल है। दुख के दिन बीत गए। साइकिल की सवारी करने वाले मंगल आज 4 पहिया वाहन के मालिक हैं। अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। भाई के बेटों को इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। हम तो गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि अगर आज मेरा फार्म नहीं होता तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ। क्योंकि आज फार्म के बाद अभी हमको महसूस हो रहा है कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने के लिए आदमी को पैसा चाहिए और फार्मिंग करके हम पैसा कमा सकते हैं। और अभी हम इसी पैसा से हम अपना बच्चा को पढ़ा रहे हैं बाहर में। 2 बच्चे हैं मेरा, हॉस्टल में रह रहे हैं। इसके अलावा जब मेरे पास पैसा है, मेरा परिवार का स्थिति ठीक नहीं है, तो भाई लोग को कुछ हेल्प करते हैं। उन लोग का बच्चा भी पढ़ते हैं, अभी क्लास 2 करके 2 बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उन लोग का भी हम बियर करते हैं। और इसके अलावा जो अभी बैंक बैलेंस बोलने से तो नहीं है, लेकिन हम रनिंग में हैं। और अभी हम तो शुरू में सोचे थे कि सर हमारे साथ साइकिल छोड़ के कुछ नहीं होगा, लेकिन आज संजोग से देखिए ऊपर वाला का दिन बोलिए, चाहे अपना मेहनत का बात कीजिए, चाहे डॉक्टर मिश्रा का सपोर्ट बोलिए, चाहे के और यूनिवर्सिटी का सपोर्ट बोलिए, आज हम गाड़ी में घूम रहे हैं। भागा बांध के लोग भी मंगल मुर्मू की कामयाबी से काफी खुश हैं और वहाँ के लोग मंगल मुर्मू जैसी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पहले तो सबसे 2 रखे हैं, वो बेचने के बाद फिर 2 लाए, उसके बाद बच्चा दिया, बच्चा 6 बच्चे दिया था, एक तो बेचा, अभी 5 है। गांव का हर लोग मंगल मुर्मू बनना चाहता है, नहीं? बनना चाहता है। मंगल मुर्मू ने सूकर पालन के क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की है वो आप भी हासिल कर सकते हैं अगर आप सच्चे दिल से, पूरे आत्मविश्वास से, मेहनत और ईमानदारी के साथ सूकर पालन के इस व्यवसाय को अपनाते हैं और वैज्ञानिक तरीके से इनका पालन करते हैं तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। इसका मुख्य रूप से उनकी लगन और उनकी मेहनत ही मुख्य रूप से ये दर्शाता है कि उनकी लगन और मेहनत के कारण ही आज वो एक सफल सूकर पालक है। और वो उनकी आर्थिक स्थिति आज के दिन में काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसका मुख्य कारण है सूकर पालन। तो सूकर पालन जो उन्होंने शुरुआत की, इसमें जो है कि उन्होंने जब भी उनको कोई समस्या आती थी वो हम लोगों से बात करते थे कि किस तरह से सूकर पालन करें, कहाँ उनको मार्केटिंग करें, किस तरह से उनका रख रखाव करें। हम लोग नियमित रूप से उनका मार्गदर्शन करते आए हैं और उन्होंने जैसा भी हम लोगों ने बताया उनको वो बिल्कुल उस तरह से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और उसको अडॉप्ट करने के बाद उसी तरह से उन्होंने अपने फार्म में उसको जो है प्रैक्टिकली उन्होंने उपयोग किया और जिसके कारण जो है वो काफ़ी सफल रह चुके हैं।
और अभी आज के समय में उन्होंने वो काफ़ी जो छोटे छोटे सुकर पालक है उसके प्रेरणा स्रोत हैं, और हम लोग जो है हमेशा उनके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और जब भी हम मिलते हैं तो हमेशा वो सवाल ही पूछते हैं कि ये कैसे करें, ये कैसे करें, और जो है कि हमारी प्रजनन संबंधी भी समस्याएं आ रही उसको कैसे ठीक करें, जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है उसको कैसे करें। तो वो हमेशा वो उनमें देखने को मिलता है कि हमेशा उनमें सीखने की जो है वो लगन रहती है। हम हर समय वो पूछते रहते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सुकर पालन किया है, और सुकर पालन में उनकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी सहयोग कर रही है। इसी कारण से जो है आज वो सफल सुकर पालक हैं। कहते हैं जो सपने बुनते हैं, जो सपने देखते हैं, उन्हीं के सपने साकार होते हैं। हौसला बुलंद रखिए और अपने सपने को साकार कीजिए। किसान भाइयों, आपने देखा, हमने आपको कहानी दिखाई मंगल मुर्मू की, जो एक शिक्षक हैं, लेकिन काफ़ी आर्थिक विपन्नता में जी रहे थे आज से 7-8 वर्ष पूर्व। लेकिन उन्होंने सुकर पालन को अपनाया और इस व्यवसाय से उन्होंने अपने आर्थिक पक्ष को काफ़ी मजबूत किया, समाज में प्रतिष्ठा पाई, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और साथ ही आसपास के गांव वालों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि वह इस व्यवसाय से जुड़ सके और जुड़ के और अधिक लाभ लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे किसी और शख्सियत से और जानेंगे उनके विकास की गाथा। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा रहा? अरे अब पता चला कि आप भागे भागे क्यों आए हैं। हमारे बाकी किसान भाई बहनों को भी ये जानकारी आपको देनी थी। लेकिन झुमकी बहन, जानकारी बड़ी अच्छी थी। ये तो मैं कह रही थी। आप चौंक क्यों रही हैं? क्योंकि भागे भागे आए और आप हल्ला कर दिए। चलिए किसान भाइयों, सुकर पालन एक अच्छा व्यवसाय है। आप भी सुकर पालन से जुड़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय से आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है झुमकी बहन, तो अपना पता बता दें। बिल्कुल बता देते हैं। आपके खत हमें मिलने चाहिए ज़रूर से ज़रूर। फटाफट कागज और कलम उठा करके हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।